मनासा का पंजाबी समाज हर क्षेत्र में आगे, धार्मिक क्षेत्र में देखें पंजाबी समाज आगे, कोई भी गतिविधि होती है तो पंजाबी समाज आगे। आज मेरे साथ चंद्र प्रकाश गुलाटी, चंदू भैया। समाज के भी चुनाव हुए और उस चुनाव में इनको प्रवक्ता का पद मिला। पहली बार ये पद मिला प्रवक्ता का, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति भी करते हैं, सक्रियता कांग्रेस में बनी हुई है और प्रवक्ता बन गए पंजाबी समाज के। चंदू भैया, आपका स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। निरंतर आप प्रयास करें, आगे बढ़ें और समाज की सेवा करें। एक बड़ी जवाबदारी समाज ने आपको दी है, प्रवक्ता आपको समाज का बना दिया। इस पद को आप कैसे लेते हैं? सबसे पहले तो मैं श्री पंजाबी समाज का और समाज जन का धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने मुझे प्रवक्ता पद पे अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं प्रत्येक समाज जन का हृदय की गहराइयों से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप इस पद को कैसे लेते हैं? मैन जी, अभी आपने कहा कि चंदू भैया बहुत लंबे समय से आप राजनीति भी सक्रिय हैं। मेरे दिल में शुरू बहुत भावना है समाज के प्रति, मेरा समर्पण भी, और बहुत दिल से मेरे भाव हैं कि समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं। लंबे समय बाद मुझे समाज ने जवाबदारी दी है और मैं इस जवाबदारी को पाकर प्रसन्न तो हूँ सही कि समाज ने मुझे एक लाइबिलिटी जवाबदारी दी है, उसका निर्वाह करना है। और मैं समाज का आभारी हूँ कि समाज ने मुझे ये दायित्व प्रदान किया। मैं लंबे समय से समाज के लिए और मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ जी, कि मैं समाज के लिए क्या कर सकूँ। ये चीज़ें मेरे अंतरात्मा में और दिल में चलती रहती है कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। बहन जी, पंजाबी समाज हमारी एक बड़ी समाज है, सर्वश्रेष्ठ पंजाबी समाज है, जिसने समाज ने मनासा आने के बाद बहुत संघर्ष किया है। 1940 से जब गदर हुआ तो हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए सारी चीज़ें छोड़कर और ये हिंदुस्तान में आए। व्यापार व्यवसाय के लिए पैसा नहीं था हमारे पूर्वजों के पास, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये उनका संघर्ष है जो आज हम इस काबिल हैं और यहाँ हम खड़े हैं जी, जो आज एक समृद्ध समाज बन के खड़ी है। हाँ, ये बात सच कही आपने, समृद्ध समाज बनकर खड़ी है। क्योंकि आप प्रवक्ता है समाज के और युवा है। युवा की बात करूं, पंजाबी समाज के युवा लोगों की, उसके लिए आप किस तरीके से प्लानिंग करें? मेरा विजन युवाओं के लिए, और मैं खुद भी अभी युवा ही हूँ। सबसे बड़ी मेरी एक सोच है युवाओं के लिए कि युवा एक ऐसी शक्ति है जिससे समाज के सारे कार्य संचालित होते हैं। हम बड़ों का मार्गदर्शन लेंगे, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, और जो अभी हमारी कार्यकारिणी बनी है ये पंजाबी समाज के अंदर सारा काम करेगी, युवाओं के माध्यम से होगा। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हमारे सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, सब में युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और युवा शक्ति के रूप में काम करेगा और पंजाबी समाज का नाम रोशन करेगा। ये मेरी आशा है और उनसे उम्मीद है। अभी आपके संगठन के चुनाव हुए जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री प्रीतम बांगा जी को बनाया गया, एक वरिष्ठ पंजाबी समाज के हैं वो। कहीं ये सवाल भी आया हुआ कि युवा को अवसर देना चाहिए, उनको लेने के पीछे की वजह क्या है? मैन जी, अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष और ये अध्यक्ष जी ने भी बोला था कि भाई हमारी समाज जो पंजाबी समाज निर्विरोध लंबे समय से प्रक्रिया चलती आ रही है, निर्विरोध चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ चुनाव का कोई कालम नहीं है। युवाओं, हमारे जो भी वरिष्ठ बुजुर्ग बैठे हैं, युवा कभी भी नहीं बोलता कि मुझे अध्यक्ष का पद दिया जाए। अभी हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, जब युवाओं का नंबर आएगा उनको भी पद मिलेगा, अध्यक्ष सेवा करने का मौका उनको भी देगी समाज। पर अभी जो प्रीतम जी बांगा हमारे अध्यक्ष बने हैं, श्रद्धेय प्रेमचरण जी बहुत वरिष्ठ है, बुद्धिजीवी व्यक्तित्व हैं। ये भी समाज के लिए इनका बहुत कुछ करने का मन है। ये युवाओं को भी और समाज को समृद्ध बना के रहेंगे और समाज का विस्तार भी करेंगे। अभी हमने कार्यकारिणी पूरी तरह से भी गठन भी नहीं करा है, हमारे कार्यकारिणी सदस्य भी लेना है। तो ये चीज़ें होने के बाद हम समाज के लिए, हमारे अध्यक्ष जी भी अच्छा करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे विजन है, वो मैं आपको मिड टू मिड अगली मीटिंग में बताऊंगा। अब आपकी मीटिंग होना है, कार्यकारिणी गठन करना, तो कैबिनेट आपकी जो बनेगी कैसे चेहरे उसमें रखेंगे आप? क्योंकि आप एक प्रवक्ता है, आपको बताना पड़ेगा। देखिए, पंजाबी समाज में जो सबसे बड़ा हमारा रहेगा क्राइटेरिया, जिसे कहेंगे जिसके पास समय हो, समाज को समय दे सकता हो, उसे हम हमारी कोर कमेटी में गठन में लेंगे।
ताकि हमारी गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें। वो व्यक्तित्व बुद्धिजीवी तो होगा ही सही, शिक्षित भी होगा, पर उसके साथ कुछ समय देना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने बहुत सी बार बोला है कि जो व्यक्ति समाज में समय दे सकता हो वही अपनी सेवा के लिए आगे आए, अन्यथा ना आए। विगत कुछ समय से हमारी जो कमेटियां बनी या गठन हुए, हमारे जो पिछले निर्वाचित जो भी हुए, उनमें क्या है कि बहुत सारे नाम दे दिए जाते थे, उनको समय नहीं होता था, पर उनके नाम वहाँ रख दिए जाते थे और उनको ले लिया जाता। अब हमारे जो अध्यक्ष जी अभी वर्तमान में जो बने हैं, प्रीतम जी बांगा साहब, इनका भी एक ही विजन है कि जो समय दे सके उसको हम कार्यकारिणी में लेंगे। ये उनका भी लक्ष्य है और हमारा भी लक्ष्य है कि भाई समाज में जो समय दे पाएगा उसे हम लेंगे। जी जी। चंदू भाई, पंजाबी समाज के कितने परिवार मनासा में वास करते हैं? मैंने दिया लगभग 220 परिवार हमारे पंजाबी समाज के यहाँ निवास रहते हैं। संख्या कितनी होगी? ये लगभग हमारी संख्या होगी 1100 से 1200। 1100 से 1200 के करीब आपकी संख्या है। सारे लोग व्यवसाय में एक बाहर भी निकले हैं? बहुत सारे बाहर भी हैं। करीब करीब हमारे 90% लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और व्यवसाय के अंदर हमारी पंजाबी समाज ने बहुत ऊंचाइयां पा ली है। हमारा युवा भी व्यवसाय के अंदर अग्रणी है। ऐसे बहुत सारे युवाओं ने अपने व्यापार को जो हमारे पूर्वजों ने दिए हैं उनको आगे बढ़ाया और खुद अपने स्टार्टअप से भी खड़ा करा है। और आज पंजाबी समाज का युवा समृद्ध और वैभवशाली गौरव महसूस करवा रहा है पंजाबी समाज को। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। तो देखा जाए तो महिला मंडल की अगर मैं बात करूं, आप प्रवक्ता हैं, महिला मंडल के लिए कोई स्थान आपके कैबिनेट में रहेगा? बहन जी, ये महिला मंडल एक हमारी अलग संस्था होती है, एक शाखा होती है जिसका संचालन श्री पंजाबी समाज जो है उसके नीचे एक शाखा है हमारी है। श्री राम मंदिर भी है, महिला मंडल है। महिला मंडल हमारा पहले से निर्वाचित है। वो महिला हमारी जो मातृशक्ति है वो कई वर्षों से पंजाबी समाज में अपनी सेवाएं दे रही है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कोरोना काल के अंदर जो हमारी महिलाओं ने काम किए हैं समाज अन्य प्रबंध जनों के लिए, वो अपना भी मिसाल थी। समय के साथ सारी चीजों में उन्होंने एक्टिविटी करी और बहुत जागरूक महिला मंडल है हमारा यहाँ पे मनासा। अरे वाह, मैंने अक्सर आपको देखा है सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं। समाज को लेकर भी कोई सोशल मीडिया में ऐसा कोई ग्रुप आप लोगों ने बनाया है? मैन जी, विगत लगभग मेरे को 10 साल पहले मैंने ग्रुप बनाया था पंजाबी समाज हमारा, तो उस ग्रुप का एज एडमिन भी हूँ मैं। मैंने क्या है कि मनासा शहर के अलावा हमारे समाजजनों के अलावा भी बाहर से वो हमारे शहर निवासरत पंजाबी समाज के लोग हैं, उनको भी इस ग्रुप के माध्यम से जोड़ा। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो पंजाबी समाज के मोती विभिन्न शहरों में जो निवासरत हैं उनको मैं एक माला में पिरोना चाहता हूँ और मैं सभी को साथ लेकर भाई सभी लोग एक साथ होएं, एकजुट होएं, एक संगठित होएं और पंजाबी समाज अपने आप में एक मिसाल हो जाए कि एक बहुत बड़ी समाज है और एक सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही महत्वपूर्ण समाज है। ये समाज खाली पंजाबी नहीं है, ये पूरे देश विदेश में हमारी पहचान बने, ये मेरी इच्छा है। ये आपकी इच्छा है? अरे चलिए, अच्छा लगा चंदू भाई आपसे मिलके। समाज जन को कुछ कहेंगे आप? मैं समाज जन से एक ही चीज कहना चाहूँगा, जो आपने मुझे एक जवाबदारी दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं निष्ठा, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से पंजाबी समाज के अंदर सभी को मिलजुल कर लेकर साथ एक स्वर्णिम समाज की स्थापना हम कर दें। ये मेरा लक्ष्य है। पंजाबी समाज का अंचल ही नहीं, देश विदेश तक नाम हो मनासा पंजाबी समाज का, ये मेरी इच्छा है और ये मेरी भावना है। मैं पूरा प्रयास करूंगा, ईश्वर का कृपा रही प्रभु की, तो एक दिन हमारा मनासा समाज का नाम तो वैसे बहुत है मैन जी, और हम इसका डंका बजा देंगे। अरे वाह, बहुत ये हमारी सोच है। बहुत अच्छी बात है चंदू भाई, आपको प्रवक्ता का जो पद मिला है पंजाबी समाज में, वैसे भी आप एक्टिव है, राजनीतिक दृष्टि से भी आप बहुत काम करते हैं और एक्टिव पर्सन आप हैं। निश्चित तौर पे आपके प्रवक्ता बनने के बाद बदलाव समाज में आएगा, युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो समाज को एकजुट में बांधने का आप कोशिश करेंगे। आज अवसर मुझे आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैन जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू।